नाम दर्ज है अली मुआविया और यकीनन अब तक बहुत कुछ आप समाअत फरमा चुके जो कि मैंने नहीं सुना। इसलिए अगर किसी बात का इरादा हो गया तो मैं उसकी माज़रत पेश की चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बयानात नहीं सुने, आपने तो सुने। तो कोई बात अगर ऐसी हुई जो पहले बयान हो चुकी हुई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका इशारा समझ जाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है जी? कुछ देर पहले मैं आपके शहर में दाखिल हुआ, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। तो जब कमरे में भी बैठा हुआ था तो मुझे महसूस हो रहा था कि मस्जिद में गरज चमक हो रही है, यानी कि बयानात हो रहे हैं और खूब गरज के साथ हो रहे हैं। तो उस गरज की वजह से मुझे वहां पे बैठे हुए जो साउंड की आवाज थी वो क्लियर नहीं आ सकी, इसलिए मुझे इल्म नहीं है। मैं इंशाअल्लाह अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश करूंगा। अगर आपका ध्यान तवज्जो मेरी तरफ रहता है तो एक दो बातें आपसे कर लूंगा इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे सुन लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, किसी और का भी बयान होना है? नहीं, अब मैं ही हूँ और आप ही हैं। अच्छा, चलो कोशिश करते हैं कि मैं और आप ही हूँ इंशाअल्लाह। ठीक। अब बच्चों, पहचान गए होंगे कैसा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी तमहीद के 2-3 मिनट हैं, ये जरा समाप्त फरमा लीजिए। बाकी बात मैंने उसी के इर्द गिर्द करनी है, आपके हवाले रखा। मेरे रब ने जितने भी अंबिया को भेजा, आपका ध्यान मेरी तरफ है जी? मैंने आपसे बात करनी है, दीवारों से नहीं। अल्लाह ने जितने भी अंबिया को भेजा, अगले दिनों दौरान मुताला ये बात ज़हन में आई जो आपके हवाले करने लगा हूं। जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए, हर नबी सरसब्ज इलाके में, हर नबी बागात वाले इलाके में, हर नबी नहरों वाले इलाके में, दरियाओं वाले इलाके में। कहीं दरिया फरात है, कहीं दरिया दजला की मौजें हैं, कहीं दरिया नील है, कहीं बाग ही बाग। हजारों अंबिया बनी इसराइल के इलाके में तशरीफ लाए, बागात वाले इलाके, चश्मों वाले इलाके, नहरों वाले इलाके, दरियाओं वाले इलाके। लेकिन जब मेरे आका की आमद का एहतमाम फरमाना था रब ने, तो हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया हिजरत का, बेवादिन गैर ज़ी ज़र। इब्राहीम चलिए वीरान इलाके में, सहरा वाले इलाके में, पत्थरों वाले इलाके में। और हजरत इब्राहीम फिर हिजरत करते हैं और तशरीफ लाए इस मक्का के इलाके में, जहां पत्थर ही पत्थर, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद करीब आई तो उस वक्त जो लोग थे उनके दिल भी पत्थर, उनकी जबानों पे भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर। ताइफ की वादी में फिर पत्थर ही पत्थर, उनके माबूद पत्थर,
ان کا ماحول پتھر، ان کے اخلاق پتھر، ان کے معاملات پتھر، پتھر کی پتھر. اپنے تخیل میں سوال کیا اپنے مولا سے، اللہ ہر نبی باغات والے علاقے میں، ہر نبی نہروں والے علاقے میں، ہر نبی دریاؤں والے علاقے میں، اور میرے آقا کے لیے اتنی مشکل زمین، میرے آقا کے لیے اتنی دشوار گزار زمین، میرے آقا کے لیے اتنی کٹر زمین. اللہ فرماتے ہیں ہاں، جس چیز میں جتنی پاور ہو اس سے اتنا کام لیا جاتا ہے. صاحبان میں نے باتیں کرنی ہیں، آپ سے. جس میں جتنی پاور ہو اس سے اتنا کام لیا جاتا ہے. حضرت اسماعیل کے متعلق کیوں فرمایا کہ علم والا دیا؟ حضرت ابراہیم کو کہا علم والا بیٹا دیا. کیوں؟ ابراہیم نے گلے پہ چھری کو رکھنا تھا، علم چاہیے تھا. اب حضور کو پتھروں والے علاقے میں بھیجا تو اعلان فرما دیا انک لعلی خلق عظیم. اس سے بڑھ کر اخلاق میں نے کسی کو نہیں دیا. پاور اتنی دی ہے، کام اتنا لیا جائے گا. اور حیدرآباد